देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 का कट ऑफ क्या रहने वाला है। आखिर कट ऑफ कम जाने का कारण क्या है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे 2021 का कि एसएससी सीजीएल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे कि पिछले साल कट ऑफ कितना था और इस बार कट ऑफ आपका कितना रहने वाला है। तो अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिए हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप कट ऑफ जान जाइएगा तो आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। सभी चीज़ों को फैक्ट के साथ बताएंगे तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एसएससी सीजीएल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021, आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। और देखिए, वीडियो को पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि हमने क्वेश्चन कैसे कैसे आपके शिफ्ट में पूछे गए थे। टॉपिक वाइज आपका सेफ अटैम्प्ट और एवरेज अटैम्प्ट कितना था। हमने एक यूट्यूब पर पोल डाला था, हमने कम्युनिटी टैब में टेलीग्राम पर एक पोल डाला था, जिसमें हमने लिखा था कि 2021 में एसएससी सीजीएल में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो पोल के आधार पर ही लगभग 2000 से 3000 वोट मिले थे पोल में। उसी के आधार पर हमने यह कट ऑफ तैयार किया है और इस बार यही कट ऑफ रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम सेफ स्कोर की बात करें और रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में अगर एवरेज अटैम्प्ट आपका 18 है, रीजनिंग में एवरेज अटैम्प्ट 18 है, जीके में एवरेज अटैम्प्ट 16 है। वही इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में एवरेज अटैम्प्ट 20 है। वही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो एवरेज अटैम्प्ट 20 है। तो देख लीजिए, रीजनिंग में 18 है एवरेज अटैम्प्ट, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन टफ पूछे जा रहे थे, काउंटिंग ऑफ फिगर आपको उलझाए रखे थे। जीके में बात करें तो जीके में भी टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए इसमें 16 एवरेज अटैम्प्ट है। उसके बाद अगर इंग्लिश की हम लोग बात करें तो इंग्लिश में 20 एवरेज अटैम्प्ट है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 20 है। जो कट ऑफ तैयार होता है वह एवरेज अटैम्प्ट पर तैयार नहीं होता है, उसे सेफ अटैम्प्ट पर कट ऑफ तैयार किया जाता है। तो रीजनिंग में अगर सेफ अटैम्प्ट की बात करें तो 22 हो जाएगा, जीके में सेफ अटैम्प्ट की बात करें तो 18 हो जाएगा, इंग्लिश में सेफ अटैम्प्ट की बात करें तो 22 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सेफ अटैम्प्ट की बात करें तो 21 हो जाएगा। अगर आप इतने स्कोर किए हैं 22 रीजनिंग में, 18 जीके में, इंग्लिश में 22 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 21, तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा और आप अगले फेज की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो कट ऑफ तैयार होता है वह सेफ अटैम्प्ट पर ही होता है। अब आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और आगे आपको हम समझा दें कि एवरेज अटैम्प्ट टोटली की बात करें ओवरऑल की तो 65 से 70 के बीच में था। एवरेज अटैम्प्ट टोटल की बात करें तो 65 से 70 के बीच में था, 120 से 140 रॉ स्कोर, 120 से 140 एवरेज अटैम्प्ट, 65 से 70 प्लस, और रॉ स्कोर कितना है 120 से 140। उसके बाद हम सेफ अटैम्प्ट की बात करते हैं तो सेफ अटैम्प्ट 75 से 85 था और रॉ स्कोर 140 से 160। जो कट ऑफ तैयार होता है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया जाता है, चाहे वह कोई भी बनाए, वो सेफ अटैम्प्ट के आधार पर ही बनाता है, ना कि एवरेज अटैम्प्ट पर। तो सेफ अटैम्प्ट की बात करें तो 75 से 85 आपका हो जाएगा और रॉ स्कोर 140 से 160 के बीच में हो जाएगा। वही नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने फ़ायदे होते हैं कौन कौन से शिफ्ट में, उसके बारे में बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में आपको क्या फ़ायदा होने वाला है और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ जाते हैं, कैसे बढ़ता है, क्या प्रोसेस है। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 15 से 20 मार्क्स बढ़ जाता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद 15 से 20 मार्क्स बढ़ जाता है। वह डिपेंड करता है आपके शिफ्ट पर कि आपके शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके अगर शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपका बेसी बढ़ जाएगा, 20 नंबर क्या 25 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकता है। अगर आपके शिफ्ट में इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 8 नंबर ही बढ़ेगा, 6 नंबर ही बढ़ेगा, 10 नंबर ही बढ़ेगा। तो देखिए, शिफ्ट वाइज पर डिपेंड करता है, शिफ्ट पर डिपेंड करता है कि आपकी जो एग्ज़ाम थी किस शिफ्ट में थी और उस शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मान लीजिए कि हमारा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था और फर्स्ट शिफ्ट में अगर मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए थे, टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसमें निश्चित है कि 15 से 20 के बीच में आपका नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होने वाला है। वही अगर बात करें कि मान लीजिए कि अगर आपका सेकेंड शिफ्ट में उसी दिन रहता है
और आपका इजी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, लगभग 8 से 10 नंबर ही आपका नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन के प्रक्रिया को बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि नॉर्मलाइजेशन में शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होता है और 15 से 20 मार्क्स बढ़ने का पूरा चांस रहता है। अगर हम टीयर 1 की बात करें, एसएससी सीजीएल कट ऑफ मार्क्स 2019-20 का, माने प्रीवियस ईयर्स पिछले साल की बात करें कि कितना कट ऑफ गया था, तो देख लीजिए यहाँ जो पोस्ट वाइज है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, यहाँ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है ग्रेड 2, और रिमेनिंग पोस्ट है मतलब जनरल। और देख लीजिए इधर हमने कैटेगरी लिखा है, कैटेगरी इधर हम लोग लिखे हैं, और यहाँ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AAO, और यहाँ ग्रेड 2 और रिमेनिंग पोस्ट के लिए। तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप अनरिजर्व्ड से कैटेगरी से थे, प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, तो अनरिजर्व्ड का कट ऑफ जो था 180 प्लस गया था असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में, और 165 प्लस गया था ग्रेड 2 में, और 147 प्लस गया था रिमेनिंग पोस्ट में। प्लस इसलिए कर रहे हैं कि 180 पॉइंट कुछ गया था कट ऑफ, 180 पॉइंट कुछ 165 पॉइंट कुछ, इसलिए हम प्लस में लिखे हैं। तो अनरिजर्व्ड का 180 प्लस गया था, 165 गया था, और 147 रिमेनिंग पोस्ट के लिए गया था। वही अगर बात करें EWS का, तो 175 गया था AAO के लिए, और एक ग्रेड 2 के लिए 152 प्लस गया था, और 135 रिमेनिंग पोस्ट के लिए गया था। OBC का 172 गया था, और 154 गया था, और 135 गया था। वही अगर SC की बात करें, तो AAO के लिए 156 गया था, ग्रेड 2 में 156 प्लस गया था, और 115 जो गया था वो रिमेनिंग पोस्टों के लिए गया था। वही अगर हम ST की बात करते हैं, तो 151 प्लस गया था, और 151 प्लस ग्रेड 2 के लिए गया था, और रिमेनिंग पोस्ट के लिए 104 प्लस गया था। PWD का 83 प्लस 40 और 40 कट ऑफ गया था। तो देख लीजिए, हमने बताया अभी आपको 2019-20 का कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर है, पिछले साल का है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और रिमेनिंग पोस्ट के लिए सारे कट ऑफ जो है प्रीवियस ईयर है। आप देख पा रहे होंगे या आप जानते भी होंगे, अगर प्रीवियस ईयर में एग्जाम दिए होंगे तो इतने ही कट ऑफ था। अब बात करते हैं इस साल आपका एसएससी सीजीएल का कट ऑफ कितना रहने वाला है। 2021 में एसएससी सीजीएल का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो देखिए, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका 175 से 182 मार्क्स आ रहा है, 175 से 182 मार्क्स के बीच में आ रहा है, तो आपका जो है AAO में आपका हो जाएगा। AAO में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप अगला फेज की तैयारी कर सकते हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में आपका हो जाएगा, क्योंकि अनरिजर्व्ड का कैटेगरी इतना ही रहने वाला है इस बार। उसके बाद ग्रेड 2 में 164 से 167 के बीच में रहेगा, रिमेनिंग पोस्ट के लिए 146 से 151 के बीच में रहेगा। EWS की बात करते हैं तो 173 से 175 के बीच में रहेगा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, और ग्रेड 2 में 151 से 154 रहेगा, रिमेनिंग पोस्ट में 134 से 141 रहेगा। OBC में 170 से 174 रहेगा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, और ग्रेड 2 के लिए 153 से 156 रहेगा, रिमेनिंग पोस्ट के लिए 134 से 42 रहेगा। उसके बाद बात करें हम SC कैटेगरी का, तो SC कैटेगरी में आपका 154 से 158 रहेगा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का, और ग्रेड 2 का 129 से 134 रहेगा, रिमेनिंग पोस्ट में 114 से 119 रहेगा। वही ST की बात करें तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में 150 से 153 के बीच में रहेगा, और ग्रेड 2 में 118 से 124 रहेगा, और रिमेनिंग पोस्ट में 103 से 109 रहेगा। वही अगर हम PWD की बात करें तो 82 से 86 रहेगा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, और ग्रेड 2 में आपका 40 से 45 रहेगा, रिमेनिंग पोस्ट में 40 से 45 ही रहेगा। तो देखिए, ये जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यही कट ऑफ आपका एसएससी सीजीएल 2021 में रहने वाला है। अगर आप इतना मार्क्स आ रहा है, अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो आप आगे की तैयारी कर सकते हैं, इसमें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी बात को लेकर चिंतित नहीं होना है। अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो आप नेक्स्ट फेज की तैयारी कीजिए, मन लगा के मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। भले ही 1-2 नंबर इससे कम कट ऑफ रह सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगा, यह हम दावे के साथ कह सकते हैं। क्योंकि पोल के माध्यम से जो हमने देखा है, जो हमने वोट आप लोगों ने 2000 से 3000 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए थे, आपने देखा भी होगा यूट्यूब पर, तो उसी पोल के अनुसार हमने एक कट ऑफ तैयार किया है, और यही कट ऑफ आपको रहने वाला है।
उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि इस बार कट ऑफ क्या रहने वाला है। यहाँ था AAO मतलब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ग्रेड 2 और रिमेनिंग पोस्ट जो जनरल के लिए भरते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और यही कट ऑफ आपका रहने वाला है। और प्रीवियस ईयर भी कट ऑफ आपको बता दिए थे कि 2019-20 में क्या कट ऑफ था, यही कट ऑफ था जो हमने अभी आपको बताया। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको 10 से 15, 15 से 20 मार्क्स ऐसे शिफ्ट वाइज आपको फ़ायदा मिल जाएगा, मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए कभी भी कट ऑफ एसएससी का बनता है, चाहे आरआरबी एनटीपीसी का बनता है, तो वह सेफ अटैम्प्ट के आधार पर बनता है, ना कि एवरेज अटैम्प्ट के आधार पर। आप यह ध्यान में रखें कि सेफ अटैम्प्ट के आधार पर ही एसएससी का कट ऑफ बनता है, चाहे वो एनटीपीसी का हो। और देख लीजिए एवरेज अटैम्प्ट सेफ अटैम्प्ट पहले ही आपको हम समझा दिए हैं कि क्या होता है, और आप लोग समझे भी होंगे उम्मीद करता हूँ। देखिए बहुत लड़के का कमेंट आ रहा था एसएससी सीजीएल का कट ऑफ के ऊपर, इसलिए यह वीडियो हमने बनाया है। जैसे ही आंसर किया आता है तब भी ये कट ऑफ के ऊपर वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके एक लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों में इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान जाए कि एसएससी सीजीएल का कट ऑफ क्या रहने वाला है। और देखिए एसएससी सीएचएसएल के कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो बनाए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।